निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट आपके पास है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसके तीन संभावित परिणाम तो दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। आपने दो सिक्कों को उछालना है, तो हमने दो सिक्कों को उछाला है, तो ये आपके पास है। पहला सिक्का 1 रुपये का है, मैं दूसरा सिक्का 2 रुपये का ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि मेरे पास आया है दोनों में हेड और हेड। फिर मैं कह देता हूँ दोनों में आया मेरे पास टेल और टेल। पहले में हेड आया है, दूसरे में टेल आया है। पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया है। तो हेड को कहते हैं हम चित और टेल को कहते हैं हम पट। तो ये तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आएंगे 4 लीटर। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने दो सिक्कों को उछाला है, तो आपके पास पहले आया हेड और हेड, और फिर आया आपके पास टेल और टेल, फिर आपके पास आया है हेड टेल। तो उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि पहले हेड आया कि टेल, यानी कि इन दोनों में से आपके पास अलग अलग चीज़ आई है हेड टेल, या ऐसे भी हो सकता है दोनों में आया हेड, दोनों में आया टेल, पहले आ गया है टेल, फिर आ गया है हेड। वो कह रहा है कि दो सिक्कों के जितने भी आपके पास परिणाम होंगे वो होंगे 3, यानी कि 1 2 3 होंगे। लेकिन हम पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम दो सिक्के उछालते हैं, आपके परिणाम आते हैं हमारे आपके पास 1 2 3 4। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दोनों हेड आए तो आपकी प्रायिकता होगी 1/3, दोनों टेल आए आपकी प्रायिकता होगी 1/3, या हेड टेल दोनों अलग अलग आए या टेल हेड आए उनकी प्रायिकता होगी आपके पास 1/3। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। तो यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 परिणाम संभावित परिणाम होंगे। दो चित आए, तो क्वेश्चन में आपको कहता है कि आपके पास दो चित आए। फिर कहता है आपके पास दो पट्ट आए, दो पट्ट आ गए, प्रत्येक में एक बार, यानी कि हेड या टेल आ जाए, टेल या हेड आ जाए। तो वो कह रहा है कि आपके पास प्रायिकता होनी चाहिए 1/3। तो आपके पास प्रायिकता होनी चाहिए 1/3। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो बटे में मेरे पास आता है अभिप्रोक्यों की कुल संख्या। कुल संख्या आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से 3 है, लेकिन असलियत में कितनी होती है? आपके पास होगी 4, यानी कि 1/4। तो अगर बात करूं मैं क्वेश्चन के हिसाब से, दोनों हेड आने की प्रायिकता आपके पास होगी 1/4, दोनों टेल आने की आपके पास प्रायिकता होगी 1/4। हेड या टेल आने की दोनों में से अलग अलग आएंगे, आपकी प्रायिकता हो जाएगी 2/4, यानी कि 1 में हो जाएगी 2। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वह है सत्य नहीं है। तो हम अपना आंसर अब लिख सकते हैं पहले पार्ट का। तो पहला पार्ट का हम आंसर लिख रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर सत्य नहीं है। फिर हमें इसकी डिटेल भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सिक्कों को उछालने पर यह हो सकता है कि पहले पर चित और दूसरे पर पट, या पहले पर हमारे पास पट आ जाए और दूसरे पर आपके आ जाए चित आ जाए। पहले पर पट आ जाए तथा दूसरे पर आपके पास आए चित आ जाए। पहले पे चित आ जाए, दूसरे पे पट आ जाए, या पहले पे पट आ जाए, दूसरे पे आ जाए चित। तो ये आ गई हमारे पास। तो ये मेरे पास क्या है?
ये इक्वली लाइकली नहीं है। आपका आंसर कौन सा है? ये वाला है। तो हम ये लिख सकते हैं ये समभावी नहीं है, यानी कि वो इक्वली लाइकली आपके पास नहीं है। तो यही है आपके पास पहले का उत्तर। फिर करते हैं सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में आपको कहता है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो उसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने का प्रायिकता आपके पास 1/2 है। तो सबसे पहले हम एक पासा बना लेते हैं। ये आपके पास एक पासा है जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। आपको प्रायिकता निकाल के बतानी है कि आपके पास एक विषम संख्या की है। विषम संख्या आपके पास जो होती है जो 2 से भागनी होती है, यानी कि हो जाएगा 1 3 और 5। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम प्रायिकता का। अभिप्रायोगिक संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, आपके पास विषम संख्या 1 2 3 है। यहाँ पर मेरे पास 3 आ जाएगा, बटे में कुल संख्या यहाँ में आगे मेरे पास 6, 1/2 आ जाएगा। तो आपने चेक करना है कि प्रायिकता आपके पास 1/2 आ रही है। तो ये आ रही है मेरे पास। विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता आपके पास 1/2 है। तो ये मेरे पास हो जाएगा सत्य। तो मैं अपना आंसर लिख दूंगा, सही है। तो हम लिख देंगे प्रश्न में विचारित दोनों परिणाम समभावी हैं। अगर हम निकालना चाहें सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या आपके पास होती है 2 4 और 6। तो मैं लिख सकता हूँ सम संख्या, तो प्रायिकता आपके पास आएगी 2 4 और 6 की। तो आप देख सकते हैं 2 4 और 6 आपके पास 3 वैल्यू हैं, बटे में मेरे पास से कुल संख्या जाएगी। तो सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/2। तो आपने देखा कि दोनों की जो प्रायिकता है वह आपके पास आ रही है 1/2। तो ये मेरे पास हो जाएगा इक्वली लाइकली, यानी कि समभावी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास दूसरे पार्ट का उत्तर।